हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, जैसे जैसे IAS प्री 2025 का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे आप में से कई सारे विद्यार्थियों के मन में एक सवाल उठता होगा, एक अजीब सी स्थिति आपके मन में पैदा होती होगी कि क्या इस बार परीक्षा पास कर पाएंगे या परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। हम सभी को पता है कि भाई 25 मई 2025 का जो दिन है वो आपकी करियर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपने अभी तक जो भी पढ़ाई की है, आपने अभी तक जो भी जाना है, समझा है, पढ़ा है, रिवाइज किया है, आपने इस रिवीजन का किस तरीके से सही इस्तेमाल किया है, इसकी जांच की जाएगी इस परीक्षा के अंतर्गत। और यदि कहीं भी चूक होती है, कहीं भी यदि प्लस माइनस होता है, तो उसका इम्पैक्ट आपके पूरे करियर पर, आपके पूरे रिजल्ट पर, आपकी पूरी तैयारी पर पड़ सकता है। ये आप बात मानते हैं या नहीं मानते हैं? निश्चित तौर पर आपको ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है मेरे दोस्तों कि 100 सवाल जीएस के लेवल पर पूछे जाएंगे। और जीएस को आप कम करके कैसे आंक सकते हैं? जीएस में कई सारे ऐसे सवाल होंगे जो शायद आप बिल्कुल सुने ही ना हो, पढ़े भी ना हो। कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो आपने कुछ कुछ सुने हो, कुछ कुछ पढ़े हों, कुछ कुछ आपके ध्यान में हो। और कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जिनसे आप नियमित तौर पर लगातार रूबरू होते रहे हैं। दोस्तों, यहां पर आपको स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सा प्लान करने की जरूरत होगी कि किस तरीके से अभी अप्रैल माह तक अपनी पढ़ाई को सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाते जाएं, ताकि इन दिनों में आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो सके, कहीं किसी भी लेवल पर कोई भी अड़चन न आने पावे। लेकिन इसके लिए आपके पास में क्लैरिटी जरूरी है। बिना क्लैरिटी के, बिना स्पष्टता के आप सही तरीके से प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। आपके पास में इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने जो भी विषय पढ़ा है, उस विषय के जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं, उन टॉपिक से जितने भी सवाल PYQ के माध्यम से पूछे गए हैं, PYQ के अंतर्गत आप देखिए, PYQ में जो सवाल बने हैं, उन सवालों का जवाब आप अभी दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, इसको चेक कीजिए ना। वाई वेटिंग, किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? मान लीजिए कि आपने पॉलिटी पढ़ा है, राज्य व्यवस्था में आपने मौलिक अधिकार पढ़ा है, और तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो सवाल आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसको चेक कीजिए। उसको चेक करने के बाद आइडेंटिफाई कीजिए कि आप उसका उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। और यदि आप उसका उत्तर दे पा रहे हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। यदि उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो एक लैकिंग की स्थिति है, कमी की स्थिति है। उस कमी को ढूंढिए और उसको फील कीजिए। और यही स्थिति आपको हर एक विषय के स्तर पर अपनाने की जरूरत है। आप नियमित तौर पर अभ्यास करते रहिए। नियमित तौर पर आप जब अभ्यास करते रहेंगे तो आपको हमेशा इस बात से समझ में आएगा कि अच्छा, अभी आप किस स्थिति में, कितने पोजीशन में हैं। और ये स्थिति आपको हर एक विषय के मद्देनजर अपनानी चाहिए। ये स्ट्रेटजी आपको हर एक विषय के मद्देनजर जब अपनाने की जरूरत है, तो फिर उसमें देरी किस बात की? किस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं? यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि समय की जो गति है वो सनह सनह समाप्त होते चली जाएगी, है ना। आप टारगेट बनाइए कि साहब, हमने अप्रैल माह तक का जो टारगेट बना करके पढ़ा है, पढ़ाई की है, उसमें अब मैं किस पोजीशन में। गेटिंग माय पॉइंट? और इस तरीके से यदि आप रिवीजन करते हैं, इस तरीके से आप लगातार अपने विषयों को बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार उसको देखते हैं, उसमें जो भी नई बातें हैं उसको इंसर्ट करते हैं, उसको फिर से रिवाइज करते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन भी करते हैं, तो फिर अभी ही सही समय है। इट डजंट मैटर कि आपने अभी तक क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा। इट मैटर्स
कि आप अभी इस पोजीशन में अपने आप को सही तरीके से पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। क्या आपको इस संदर्भ में कुछ नहीं लगता कि हाँ अभी और एफर्ट लगाने की जरूरत है? और यदि आपको जरा सा भी महसूस होता है कि नहीं अभी भी मुझे तैयारी की जरूरत है, ईमानदारी पूर्वक आप इस बात को देखिए, ऑनेस्टी के साथ देखिए, आप अपने आप के साथ ईमानदारी कीजिए ताकि उसके हिसाब से आप कदम उठा सकें। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा कि प्री 2025 में यदि आपने सफलता पाई तो ही आप आगे मेंस के लिए तैयार हो सकते हैं। और यदि इसी गेट के पास में आपको रोक दिया गया तो समझिए कि फिर से जो पूरा पुनर्चक्रण है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर से आप पीटी की तैयारी कीजिए, मेंस की तैयारी कीजिए, सारा चीज। तो यदि आपने 1 साल 2 साल जो भी आपने प्रिपरेशन किया है, आप में से कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं जो कि 2 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है कि लास्ट ईयर प्री रह गया हो। कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स से रह जाते हैं, है ना। और जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स से रह जाते हैं उनको तो बहुत ज्यादा अफसोस होता है। भाई 12-13 हजार तो सिलेक्शन होगा मेंस के लिए, और इस 12-13 हजार में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए आपको अभी से ही पूरे प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। जब तक आप पूरे प्लानिंग के साथ अभी से नहीं आगे बढ़ेंगे, आपके लिए प्रेशर आगे और बढ़ता चला जाएगा। अभी जनवरी महीना शुरू नहीं हुआ है बल्कि खत्म हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? 1 जनवरी वो चला गया। आज की तारीख है 15 दिन का समय बीत चुका है नए साल के आए हुए, और मैं ये कह रहा हूं कि अप्रैल तक ही आपके पास में समय है। क्यों कह रहा हूं? क्यों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास में जो बाकी मई का जो दिन बचेगा 23 मई 24 मई, तो 1 से लेकर के 23 मई 24 मई तक समझिए कि आप उसको बफर जोन में लेकर के चलिए। वो आपके लिए बफर टाइम है। उसमें आप अपनी पढ़ाई को रिफाइन कीजिए, मोर देन रिवाइज कीजिए, मोर देन उसको ये कीजिए, रिवाइज कीजिए। चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, जहां जहां भी अभी आपसे छूट रहा है उसको आप छोड़ते जाइए, और जो जो रिवाइज हो सकता है, जितना हो सकता है रिवाइज उतना कीजिए। यही सही स्ट्रेटजी है। गेटिंग माय पॉइंट? जो अभी रिवाइज कर सकते हैं जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। यदि कुछ इस दौरान छूटता है तो उसको नोट करके रखिए कि ये पॉइंट, ये टॉपिक छूट गया है, ये विषय अभी छूट रहा है। और देन आफ्टर जब आप अंतिम स्टेज में रहेंगे, मई की शुरुआत में रहेंगे, तब एट दैट टाइम आप उसको एक बार देख लीजिए। छोड़ना नहीं है किसी को। आपकी तैयारी 100% होनी चाहिए। 100% प्रिपरेशन जरूरी है भाई, है ना। आपको ये पता है ना कि जो जल का क्वथनांक है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जल उबलता नहीं है, खौलता नहीं है, वो वाष्पीकृत नहीं होता है। इनफैक्ट, है ना, वो वाष्पीकृत नहीं होता है। उबलना तो शुरू हो ही जाता है, वाष्पीकृत होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको वो स्थिति लानी है। 100% आपकी तैयारी होनी चाहिए, ना कि 99%। 100% तैयारी का मतलब यह है कि आपने कोई भी विषय को नहीं छोड़ा है, किसी भी विषय को हल्के में नहीं लिया है। ये नहीं सोचा है कि अरे साइंस एंड टेक का ये छोड़ देंगे, इकोनॉमी का ये छोड़ देंगे, आर्ट एंड कल्चर छोड़ देंगे, एंसेंट और मिडाइवल इंडिया छोड़ देंगे। अरे भाई, सब जब छोड़ ही दोगे तो पढ़ोगे क्या? है कि नहीं? तो छोड़ना कुछ भी नहीं है भाई। ये आप मान करके चलेंगे, ये आप कमिटमेंट के साथ लेकर के चलेंगे, तभी आप संभवतः पास कर सकते हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, कोई भी विषय नहीं छोड़ना, चाहे वो कुछ भी विषय हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, आर्ट एंड कल्चर हो, एंसेंट एंड मिडाइवल इंडिया हो, इन्वायरमेंट हो, कुछ भी हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, व्हाटएवर, कुछ भी नहीं छोड़ना। 100% आपकी तैयारी होनी चाहिए। इस कमिटमेंट के साथ आपको अभी और एफर्ट लगाने की जरूरत है। और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, स्टडी IQ IAS टीम के द्वारा जो एक खास पहल की गई है SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम के तहत,
वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्टिव रोल निभा सकता है। कैसे? क्योंकि इसके अंतर्गत इस तरीके से प्लान किया गया है, डिजाइन किया गया है इसको, ताकि आप अपने सभी विषयों को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सके। और दरअसल ये प्रोग्राम आप जैसे उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने पहले एक बार दो बार अपनी पढ़ाई कर ली है। वो उन कैंडिडेट्स के लिए प्रोग्राम नहीं है जो कि अभी अभी इस तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इस तरीके से ही पढ़ाया जाएगा कि जो जो विषय है उन सभी विषयों के सभी टॉपिक्स को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से नियमित तौर पर सवाल पूछा जाता है, उसको इस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि आप उसको तुरंत कैच कर सकें और जहां कहीं भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है उसको आप दूर कर सकें। कई बार होता है ना कि भाई आपके पास में एक कंफ्यूजन रह ही गया पढ़ाई करने के दौरान, अब उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। तो इसके लिए ये जो जरिया है SIP का, ये आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। और राइट नाउ दोस्तों 15 जनवरी आज ही के दिन तक इस बैच में एडमिशन की अंतिम तिथि है। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो राइट नाउ ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के खास मौके पर अभी दिलीप लाइव कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए मात्र 5,000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आज तक ही इसमें एडमिशन चल रहा है और इसके बाद इसकी जो फी है वो बढ़ जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि नहीं बेहतर तरीके से हम तैयारी करें, प्रिपरेशन करें और सक्सेस प्राप्त करें प्रीलिम्स में, तो सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपका स्वागत करता है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी स्तर पर कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी आप क्वेरी आपके पास में है, तो आप मुझसे इस मेल आईडी पर पूछ सकते हैं, dilip.kumar@studyiq.com। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और देन फिर StudyIQ IAS की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आज की चर्चा दोस्तों हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें StudyIQ IAS हिंदी।